अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर होस्ट अब्दुल गफ़ार एंड यू आर वाचिंग साइंस बाय नज़ीर यूट्यूब चैनल। तो आज की मेरी जो वीडियो है BPS 6 वैक्सीनेटर की तैयारी के हवाले से। अच्छा, बीच में कुछ नोटिफिकेशन आया था कि जो वो है मतलब जॉब्स है वो अनाउंस कर दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि वो नोटिफिकेशन फेक था और हम वीडियोस इसलिए नहीं बना रहे थे। मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उस हवाले से। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा आपके करियर के हवाले से कि अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि वो नोटिफिकेशन रियल था, तो आपको अपनी तैयारी जो है वो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और तैयारी आपको अपनी बंद नहीं करनी चाहिए। चाहे अभी आप किसी पोस्ट पर हो, लेकिन आपको जनरल नॉलेज या जितनी भी जनरल टेस्ट है उसके हवाले से तैयारी जारी रखनी चाहिए। और अगर आप किसी पोस्ट पर भी हो फिर भी आपको तैयारी अपनी जारी रखनी चाहिए। तो वीडियोस में जो है वो जनरल नॉलेज के हिसाब से अपलोड करूँगा ताकि आपकी अपकमिंग जितनी भी जनरल टेस्ट है उसमें आपकी हेल्प हो सके। अच्छा, वैक्सीनेटर के हवाले से आपका एक पार्ट था सिलेबस पे, मैंने अलग वीडियो बनाई हुई थी, उसमें आपका पार्ट था जनरल नॉलेज। तो सिंध की जितनी भी जनरल नॉलेज है उसकी वीडियोस तो मैंने अपलोड कर दी है, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो वो भी देख लें। उसके बाद आपका पार्ट था इथिक्स। इथिक्स में क्या होता है, इस इथिक्स आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक होता है इस्लामियात, एक होता है अखलाकियात। तो अभी जो मैंने इस्लामियात कलेक्ट की है वो तमाम ज़्यादातर होती है कुरान से। अभी कुरान के जितने भी MCQs हैं वो मैंने इकट्ठा किए हैं। तो अभी आप नंबरिंग को इग्नोर करें, यहाँ पे ये मैंने पिक्स लिए हैं लिख के MCQs के बुक से। तो मैं आपको एक एक MCQs पढ़ के सुना रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास MCQs है कि कुरान मजीद की तरतीब को क्या जाता है। जो कुरान मजीद की तरतीब होती है उसको कहा जाता है तरतीब तौफ़ीकी न। उसके बाद हमारे पास MCQs है कुरान मजीद में कुल लफ्ज़ की कितनी सूरतें हैं। तो उसका जवाब है 5 सूरतें। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद में कितने अम्बिया का ज़िक्र आया है। तो जवाब है 25 अम्बिया, यानी कि 25 अम्बिया। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में कितने गज़वात का ज़िक्र आया है। तो जवाब 12 गज़वात। उसके बाद हमारे पास सवाल है मक्की सूरतों की तादाद कितनी है। तो वो है 86। उसके बाद हमारे पास सवाल है मदनी सूरतों की तादाद कितनी है। तो मदनी सूरतों की तादाद है 28। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद के कुल नाम कितने हैं। तो वो है 56। उसके बाद हमारे पास सवाल है किस्बातुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है सूरह बकरा। ये एक लक़ब कह लें या सूरतुल किस्बात, ये आप ज़हन में रख लें, किस्बातुल कुरान। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद को 30 पारों में किसने तकसीम किया था। तकसीम तो वो है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। उसके बाद हमारे पास सवाल है वाक़या मेराज किस सूरत में आया है। वो आया है सूरह बनी इसराइल में। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में किस सूरह में जनाज़ा नमाज का ज़िक्र है। तो वो है सूरह तौबा। सूरह तौबा में जनाज़ा नमाज का ज़िक्र है। उसके बाद हमारे पास सवाल है किस नमाज में कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती। तो वो भी नमाज जनाजा है जिसमें कुरान मजीद की तिलावत नहीं की जाती। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में किस नबी का सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़िक्र आया है। सबसे पहले नहीं, सबसे ज़्यादा। तो वो है हज़रत मूसा। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में कितने हरूफ है, हरूफ अल्फाज। तो वो है 3,23,760। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में कितने कलमात है। कलमात तो वो है 86,430। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में कितने कितने अरसे में नाजिल हुआ। तो वो हुआ 22 साल 5 माह 14 दिन में। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद को कब और किस दौर में इकट्ठा करके लिखा गया, कि मतलब किसके दौर में इकट्ठा करके लिखा गया। तो वो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात का अल्फाज कितनी मरतबा है। अलग नहीं पूछ रहा, नमाज के साथ ज़कात का कितनी मरतबा ज़िक्र है। तो वो 32 मरतबा, 32 बार। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद में ज़कात का ज़िक्र कितनी मरतबा आया है। तो वो है 82 मरतबा। नमाज के साथ 32 और अलग से 82। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान का ज़िक्र नमाज में कुरान का ज़िक्र कितनी मरतबा आया है। तो वो आया 700 मरतबा। उसके बाद हमारे पास सवाल है जामिउल कुरान किसको कहा जाता है। जामिउल तो वो भी हज़रत उस्मान गनी, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा किया था। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में कितने पारे हैं। तो 30। पारे की लगवी माना क्या है। लगवी तो वो है टुकड़े, तकसीम, टुकड़े अलग होता है ना, ये आपके 30 पारे होते हैं पूरे।
उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं, तो जवाब है 7। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद में कितनी रुकू हैं, जो रुकू आइन लिखा होता है आप पढ़ते हो, एक आयत ही नहीं रुकू, तो वो है 558। उसके बाद हमारा सवाल है कि कुरान मजीद में कितनी आयत हैं, तो वो है 6666। उसके बाद हमारे पास सवाल है कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है, तो वो है सूरह बकरा, जो कि 3 पारों पे ये मुश्तमिल है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरह कौन सी है, तो वो है सूरह कौसर। उसके बाद ये हमारे पास लास्ट पेज है, तो ये मैं पढ़ के आपको उर्दू में इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि जो आपको टेस्ट होगा वो आपका उर्दू में होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र कितनी मरतबा आया है, तो जवाब है 4 मरतबा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद में सबसे पहले किस नबी का ज़िक्र आया, तो वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और कौन सी सूरत में आया, सूरह बकरा में। कुरान मजीद में किस अल्फाज का सबसे ज़्यादा ज़िक्र आया है, तो उसको अलिफ। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं, तो वो है 14। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि किस सूरह को कुरान मजीद की दुल्हन और जीनत कहा जाता है, तो वो है सूरह रहमान। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कुरान मजीद की दिल किस सूरह को कहा जाता है, तो वो है सूरह यासीन। तर्जुमानुल कुरान किसको कहते हैं, जवाब है अब्दुल्ला बिन अब्बास को। तो बस यही कुछ एमसीक्यूज़ थे जो कि आपको जनरल टेस्ट में भी काम आ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अपकमिंग जो भी मैं वीडियोस डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।